लो माई वॉरियर्स, आप सभी का आपके अपने प्यारे से चैनल इंग्लिश एकेडमी ऑफिशियल पे स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग फर्स्ट नंबर लेसन अ ट्रैम्प ऑफ सर्जरी की समरी कंप्लीट करने वाले हैं और इस समरी के माध्यम से आपको बहुत कुछ इस लेसन के बारे में बहुत कुछ मिलने वाला है। जितना आप समझ लीजिए एक तरीके से लेसन पढ़ेंगे उतना इस समरी से आप लोगों को नॉलेज मिल जाएगा। बस ध्यान से शुरुआत से लास्ट तक आप समरी अच्छी तरीके से देख लीजिएगा। इसके साथ ही आपको इस वीडियो के लास्ट में आपको मल्टीपल चॉइस अवेलेबल कराए जाएंगे जिनसे कि आपको यह एहसास हो जाएगा कि समरी समझने के बाद आप लोगों का लेसन किस तरीके से पूरा कंप्लीट हो गया, किस तरीके से एकदम श्योर हो चुके हैं आप लेसन में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो जेम्स अल्फ्रेड वे वाज अ ब्रिटिश वेटनरी सर्जन। जेम्स अल्फ्रेड वे एक ब्रिटिश सर्जन थे एंड एक ऑथर भी थे। ऑब्वियसली जाहिर सी बात लिखा है उन्होंने लेसन, तो इसके अलावा भी बहुत कुछ लिखा होगा, तो ऑथर तो होंगे ही। He was better known by his pen name जेम्स हैरियट। कहते हैं उनको बेहतर तरीके से या ज्यादातर उनको जेम्स हैरियट के नाम से जाना जाता है। मिस्ट्रेस पेम्प्रे, मेजर कैरेक्टर इसमें और कौन है? श्रीमती पेम्प्रे हैं। तो श्रीमती पेम्प्रे वाज अ रिच लेडी, ये एक अमीर महिला थी। शी हैड अ पेट डॉग हुज नेम वाज ट्रिकी। इनका एक पालतू कुत्ता था जिसका नाम ट्रिकी था। शी लव्ड हर डॉग वेरी मच। वो अपने कुत्ते से बहुत अधिक प्रेम करती थी। हर ब्लाइंड लव फॉर ट्रिकी, कहते हैं उनका जो उनके कुत्ते के लिए जो प्रेम था वो भी अंधा जो प्रेम था, बिकेम द मेन रीजन ऑफ हिज इलनेस, वही उसकी बीमारी का प्रमुख कारण बनता है। क्या? पेम्प्रे का अंधा प्रेम, पेम्प्रे का दुलार, एक्सेस। देखो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, राइट? तो यहां पर ये चीज बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में आ जाएगी, बस थोड़ा ध्यान से समरी समझिएगा। अब ट्रिकी कौन है? ट्रिकी वाज अ डॉग, ट्रिकी एक कुत्ते का नाम है। हुज मिस्ट्रेस वाज मिसेस पेम्प्रे, जिसकी मालकिन का नाम क्या है? श्रीमती पेम्प्रे है। हिज लव फॉर फूड मेड हिम सिक, और ट्रिकी का जो प्रेम था भोजन के लिए, मतलब भोजन को मना नहीं कर पाता था, उसी के कारण वो क्या हो गया था? बीमार पड़ गया था। अब होता क्या है, जेम्स हैरियट एक बार गाड़ी से या अपनी गाड़ी से जो है वो जा रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि श्रीमती पेम्प्रे जो थी वो अपने कुत्ते को, जिसका नाम क्या बताया गया? ट्रिकी बताया गया, उसको जो है सड़क पर टहला रही थी। जब इन्होंने डॉक्टर ने देखा, मतलब जेम्स हैरियट ने देखा, तो कुत्ते की जो स्थिति थी बड़ी दयनीय उनको नजर आई, क्योंकि वो बिल्कुल मान के चलो हाँफ रहा था, जबान उसकी बाहर की तरफ लटकी हुई थी, जो चर्बी से उसका शरीर ऐसा हो गया था मानो कि एकदम फूला हुआ मांस का टुकड़ा हो, जिसके कोनों पर या जिसके ऊपर छोटे छोटे से पांव जोड़ दिए गए। एकदम बड़ा सा भयंकर सा चर्बी से एकदम लथपथ था एकदम वो कुत्ता, और उसकी आंखें जो थी उनमें से पानी बह रहा था, आंखें एकदम लाल थी। जेम्स हैरियट समझ गए कि यार ये तो इसके कुत्ते के लिए खतरे की घंटी है। वो जैसे ही श्रीमती पेम्प्रे के पास पहुंचे, श्रीमती पेम्प्रे पहले ही बोलने लगती कि जेम्स डॉक्टर साहब क्या बताएं, बहुत दिक्कत लग रही थी, मुझे लग रहा था कि बहुत ही कमजोर हो रहा है, देखो इसके चलने की ताकत नहीं है, चल नहीं पा रहा है साथ में, इसलिए बीच बीच में मैं इसको कुछ और भी चीजें भोजन के साथ में देने लगी हूं, जैसे कि उन्होंने कॉड लिवर ऑयल देना शुरू कर दिया। तो इसके साथ साथ वो उसको कुछ और भी देती थी। क्या देती थी? हॉर्लिक्स देती थी, मतलब शाम को वो हॉर्लिक्स वगैरह भी दिया करती थी, जिससे कि उसकी शक्ति बनी रहे। किसकी शक्ति बनी रहे? ट्रिकी, मतलब ट्रिकी मजबूत बना रहे। लेकिन था कुछ और। तो जेम्स हैरियट ने उनसे पूछा, तो क्या आप इसको एक्सरसाइज वगैरह, मतलब जो मैंने आपसे पहले मीठा वगैरह कहा था बंद करने के लिए, आप इसको मीठा मत दीजिएगा, क्या आपने उसको बंद किया? तो पेम्प्रे कहते हैं अरे नहीं यार, मैं कैसे बंद करती, इसको आइसक्रीम और मीठा चॉकलेट खाना बहुत पसंद है। शुरुआत में मैंने अपने ऊपर नियंत्रण किया, लेकिन मैं इसको मना नहीं कर पाई और ये मीठा वैसे ही खा रहा है। फिर उन्होंने कहा क्या आपने इसको व्यायाम करवाना शुरू किया? मैंने कहा था कि आप इसको व्यायाम करवाइएगा, टहलाइएगा। तो उन्होंने कहा टहलाने की तो तुम देख ही रहे हो कि जो थोड़ी देर पहले, कुछ समय पहले, कुछ दिनों पहले जो हमारे वहां एक गार्डनर था, इसका नाम हॉजगिंग था, वो हॉजगिंग जो था उसकी तबीयत खराब हो गई, उसको कमर दर्द हो गया। तो कमर दर्द होने के कारण वो इसके साथ खेल नहीं पा रहा है, और वो इसके साथ अक्सर जो है रिंग फेंकने का खेल खेला करता था। मतलब इस तरीके का खेल जो है हॉजगिंग के द्वारा जो है कुत्ते से खेला जाता है, मतलब रिंग फेंकी गई, दौड़ के कुत्ता फिर उठा के लाया, तो एक तरीके से उसमें एक्सरसाइज उसकी हो जाया करती थी, लेकिन वो भी कुछ समय से बंद थी। तो उन्होंने कहा, जो जेम्स हैरियट थे, उन्होंने मिसेस पेम्प्रे से कहा कि जो मैं आपसे कहता हूं आप समझ जाइए, इसको बहुत ही स्ट्रिक्ट डाइट पर रखिए, व्यायाम करवाइए अच्छी तरीके से, अन्यथा आने वाले समय में इसके लिए दिक्कतें बढ़ेंगी, ये बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाएगा। जैसा कि जेम्स हैरियट ने सोचा था, और मतलब श्रीमती पेम्प्रे ने इस तरीके से हाथ रगड़े कि हाँ देखो करते हैं, और सर झुकाकर वो चल दी। उनके चलने से, हाथ के रगड़ने से जेम्स हैरियट ने सोचा कि लगता है कि अब ये नया एक पूरा
कह सकते हैं शेड्यूल तैयार करेंगे उसके खाने पीने का, ट्रिकी के खाने पीने का, और बहुत ही ध्यान रखेंगे, मतलब ज्यादा इसको भोजन वोजन नहीं कराएंगे, संतुलित भोजन कराएंगे, व्यायाम कराएंगे, जिससे कि इसकी जो एक्सेस फैट है वो थोड़ी सी पिचक जाएगी, ये थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर इन्होंने ऐसा ना किया तो जल्द से जल्द मेरे पास एक कॉल आने वाली है जो है मिसेस पैम्फ्रे से। और वैसा ही हुआ कि कुछ ही दिनों के बाद इनके पास एक कॉल आ गई। इनके पास एक कॉल आती है, और वो क्या होती है, जो कॉल आती है तो उसमें इन्होंने बताया, जो श्रीमती पैम्फ्रे थी उन्होंने इनको बताया कि क्या बात इनके साथ हुई है, या क्या चीज इनको इनके कुत्ते के साथ हुई, कि जो इनका कुत्ता था उसको जो जिसका नाम ट्रिकी बताया गया, उसको अब खाने पीने की कोई कह सकते हैं कि जरूरत नहीं महसूस हो रही थी, या खाने पीने की उसकी इच्छा नहीं हो रही थी। वह एकदम चटाई पर पड़ा हुआ हाँफता रहता था, मतलब एकदम जबान बाहर की तरफ निकाले हुए। तो बहुत ही चिंतित होकर उन्होंने डॉक्टर के पास फोन की, डॉक्टर साहब आप देखो आके कि इसको क्या हुआ है। जेम्स हेरिट गए, उन्होंने देखा कि जो सोचा था वही था, कि वहां पर गए तो उन्होंने देखा कि कुत्ते की जो हालत थी, जो ट्रिकी की हालत थी, वो बहुत ही दयनीय थी। आप ये समझ लीजिए कि इतना दुलार करती थी कि इस ट्रिकी के पास ढेर सारे कोट थे, ढेर सारे मौसम के हिसाब से उसके पास कोट थे, मौसम के हिसाब से उसके पास बिस्तर थे, उसका जो भोजन करने के कटोरे थे वो भी अलग अलग, तो जो बाउल थे, ठीक है, वो भी अलग अलग थे। सुबह का अलग था, दोपहर का अलग था, मतलब नाश्ते का अलग था, फिर इसके बाद लंच का अलग था, डिनर का अलग था, हर तरीके के उसके पास नाश्ते के कटोरे थे। तो इतना ज्यादा दुलार, इतना ज्यादा एक्सेस कह सकते हैं प्रेम उससे करती थी। इसके बाद क्या होता है, जेम्स हेरिट वहां पर जाते हैं और उनसे कहते हैं कि आप ऐसा कीजिए, कम से कम 15 दिन के लिए इसको मुझे सर्जरी में रखना पड़ेगा। कितने दिनों के लिए? यस माय डियर, कितने दिनों के लिए रखना पड़ेगा? 15 दिनों के लिए उन्होंने कहा इसको मुझे अपने वहां सर्जरी में रखना पड़ेगा, मतलब मैं इसको अपने अस्पताल में अपनी देखरेख में रखूंगा जाकर। ये सुनकर जो श्रीमती पैम्फ्रे थी, उनके धक्का सा लगा, अरे यार 15 दिन तक कैसे रखोगे? मतलब उनको ऐसा लग रहा था पैम्फ्रे को कि अगर उनका कुत्ता उनको 1-2 दिन नहीं देखेगा तो वो हो जाएगा, जबकि ऐसा होना नहीं था, लेकिन उनको ऐसा लगा। तो लेकिन फिर भी जो जेम्स हेरिट थे उन्होंने सख्ती से कहा कि अगर आपको इस कुत्ते की जान बचानी है तो आपको मेरी बात माननी पड़ेगी, और मजबूरन उन्होंने कहा ठीक है भाई, आप ले जाओ, किसी भी तरीके से ट्रिकी की जान बच जाए। मतलब पूरा स्टाफ उनके घर का, जितने भी नौकर थे वो भी यही चाहते थे, नौकरानी वो भी यही चाहती थी, और मालकिन ऑब्वियसली वो चाहती ही चाहती थी। फिर क्या था कि श्रीमती पैम्फ्रे ने जैसे ही सुना, जैसे ही रजामंदी दी, तुरंत पूरे घर में भागा दौड़ी मच गई। किस लिए भागा दौड़ी मच गई? अरे कोई उसका बिस्तर ला रहा, ये जैसे मान लो कोई बिस्तर ला रहा, उसका कोई कोट ला रहा, कोई बर्तन ला रहा, कोई खिलौने ला रहा, कोई कुछ ला रहा, कोई कुछ ला रहा। तो इन्होंने सोचा यार इतनी बड़ी तो मेरे पास गाड़ी भी नहीं, जितना कि इस कुत्ते का सामान है, मैं ले कहां जाऊंगा इसको। तो ये जल्दी से बैठे अपनी गाड़ी में, और कुत्ते को इन्होंने कंबल में लपेटा और गाड़ी में जो है बैठ गए, और धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ा दी। जब इन्होंने गाड़ी आगे बढ़ा दी तो उसके बाद क्या होता है, श्रीमती पैम्फ्रे जो थी उन्होंने क्या किया, उनके पास ढेर सारे जो कोट वो लेकर आई थी, जो कपड़े लेकर आई थी कुत्ते के, उन्होंने इनकी गाड़ी के ऊपर से डाल दिए, गाड़ी के ऊपर डाल दिए। ये गाड़ी आगे बढ़ा के ले गए भाई, और धीरे धीरे जब आगे बढ़ा रहे थे, और जब एक कॉर्नर पे पहुंचे, जैसे ही गाड़ी मोड़ने वाले थे, इन्होंने पीछे मिरर में देखा कि क्या माहौल है। तो इन्होंने देखा कि जितना भी स्टाफ था, जितने भी लोग थे, सभी बहुत ही ज्यादा विलाप कर रहे थे, या सभी बहुत ही दुखी थे, और सभी रो रहे थे, सभी की आंखों में आंसू भरे हुए थे। ये चीज दर्शाती कि वहां के लोग कितना ज्यादा ट्रिकी से अटैच थे, कितना ज्यादा लगाव रखते थे। मतलब मालकिन ही, पूरे जितने नौकर भी थे वो भी ट्रिकी को बहुत ही ज्यादा पसंद करते थे। अब किस्सा शुरू होता है ट्रिकी के ठीक होने का। जो जेम्स हेरिट थे उसको कहां ले आए? अपनी कार में ले आए, और बड़ा दुलार से थपथपाते हुए कहते हैं, अरे देखो, अरे ठीक है प्यारा बच्चा, जल्दी ठीक हो जाएगा। ठीक है, उसको लेकर फिर कहां पहुंचते हैं? उसको लेकर पहुंचते हैं अपनी सर्जरी में, और वहां पर और कुत्ते होते हैं, जो ढेर सारे कुत्ते होते हैं। वो कहते हैं, अरे बिड़ू, कोई और आ गया अपने ग्रुप में, देखिए कौन आया बिड़ू। तो जब बढ़ते हैं वहां पर तो देखते हैं कौन था, वहां पर ट्रिकी था, और ट्रिकी को वो ले गए, डॉक्टर हेरिट ले गए, और वहां पर उन्होंने लिटा दिया। क्योंकि उसके अंदर ऊर्जा थी नहीं, पूंछ तक को हिलाने की इच्छा उसकी नहीं हो रही थी, तो बिल्कुल उदासीन अवस्था में वहां पे एकदम ढुल्लू बना पड़ा हुआ था। तो जितने भी कुत्ते आए कहने, बिड़ू चलो खेलने, मतलब आए सूंघा सांघा उसको, इधर उधर घूमे घामे, लेकिन वहां पर ट्रिकी बिल्कुल उठा नहीं, बिल्कुल कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। तो उनको लगा कि यार ये तो बकवास है, तो बिल्कुल ढुल है बिल्कुल। तो इसलिए वहां से वो सभी कुत्ते जो थे वो वहां से चले गए। 2 दिनों तक, याद रखिएगा, 2 दिनों तक ट्रिकी को लेखक ने कुछ भी नहीं दिया, जेम्स हेरिट ने कुछ भी नहीं दिया, क्योंकि उसको सबसे बड़ी दिक्कत थी उसके अंदर जो एक्स्ट्रा फैट थी उसको किसी तरीके कम किया जाए। तो 2 दिनों तक उसने खूब भयंकर तरीके से पानी दिया और उसको कुछ नहीं दिया। फिर इसके बाद क्या होता है
कि इसके बाद वहां पर एक दिन, मतलब हर दिन यही होता है, एक दिन मैंने बोल दिया, वहां पे क्या होता है कि वहां पर टेस्टन के द्वारा जो है, टेस्टन के द्वारा वहां पर कटोरे लगा दिए जाते हैं जो कुत्तों के भोजन के लिए होते हैं। और जब कटोरे लगते हैं ना, सब दौड़ के, एकदम से दौड़ के चले आते थे, जल्दी से जल्दी 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 अपना अपना भोजन कंप्लीट कर लेते थे, अपना अपना खाना खा लेते थे। क्यों खा लेते थे? क्योंकि वो जानते थे कि अगर किसी में बच गया तो दूसरा भैया, जैसे मान लो ये चुन्नू मुन्नू है और इसके में थोड़ा सा बच गया तो फिर क्या होगा, ये तो चपाट कर दिए, फिर इसका जो है मामला सब सपाट कर देंगे, ठीक है, चपाट करने के बाद सपाट कर देंगे। तो इसलिए जो है सभी जल्दी जल्दी अपना अपना खाना कंप्लीट कर लेते थे। ट्रिकी के अंदर इच्छा थी नहीं, जब सभी अपना अपना बाउल, सभी अपना अपना कटोरा चाट कर वहां से चले गए, ट्रिकी आया, इधर उधर घुमा घामा और किसी किसी कटोरे में थोड़ा बहुत मुंह मार लिया। फिर उसके बाद लेखक को लगा कि हाँ, अब इसके अंदर भूख आ गई है, अब इसके अंदर थोड़ा बहुत खाने की इच्छा जागृत हो गई है। इसके बाद एक दो दिन के बाद वो अन्य कुत्तों के साथ खेलने भी लगा, धीरे 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 इनके साथ घुल मिल गया। और वहां पर कुछ दिनों के बाद क्या हुआ कि जिस तरीके से अन्य कुत्ते अपने थोड़े थोड़े भोजन के लिए वहां पे लड़ते थे, झगड़ते थे, एकदम कह सकते हैं बिल्कुल अपने हक के लिए लड़ जाते थे, उसी तरीके से ट्रिकी भी एकदम एकदम खूंखार तरीके से उन सबके साथ घुल मिल गया था। वैसे ही बिल्कुल बिहेव करता था, दिन भर घूमा करता था, दिन भर दौड़ा करता था। रात के समय क्या होता था, रात के समय मुर्गी के बाड़ों में जाकर वहां पर चूहों को मारना, इस तरीके का उसका एकदम मस्त जीवन चल रहा था। और लगातार धीरे धीरे ट्रिकी की सेहत में सुधार होता जा रहा था। अच्छा, इधर ट्रिकी की सेहत में सुधार होता जा रहा था, उधर जो श्रीमती पैम्फ्रे थी लगातार फोन पर फोन, फोन पर फोन, फोन पर फोन, रोज फोन करती थी, पूछती थी क्या बिस्तर बदल दिया है, क्या कोट ऐसा पहनाया है, क्या ऐसा काम किया है, क्या मेरा बचुआ ट्रिकी ठीक है, क्या ऐसा किया। तो डॉक्टर अक्सर इस चीज को इग्नोर कर देते थे, मतलब पीछा छुड़ाते, अरे अजीब महिला है यार, यहाँ पर ये कोट बदला कि नहीं बदला, फलाना बदला कि नहीं बदला, ये बकवास पूछती रहती। तो बस इतना कह देते थे, हाँ आपका ट्रिकी ठीक हो रहा है, धीरे धीरे ठीक हो रहा है। अब जैसे ही इन्होंने कहा ठीक हो रहा, वाह वाह, समझ लो क्या हो गया उनके ऊपर। जैसे ट्रिकी देखो एकदम गोलू मटोलू सा अन्य कुत्तों के साथ खेल रहा है। जैसे ही उसने कहा डॉक्टर ने कि ट्रिकी ठीक हो रहा है, अब समझ लीजिए नया एपिसोड शुरू। अब मैडम ने सोचा कि अरे यार मेरा कुत्ता बिल्कुल ठीक हो रहा है, तो जल्द से और जल्दी से ठीक हो जाए, मतलब फिर वही गलती। तो उन्होंने क्या किया कि वो 2-2 दर्जन अंडे जो है भेजने लगी है, बस ट्रिकी जल्दी से खाए पिए एकदम मौज मारता है, एकदम चंगा सा हो जाए। फिर अंडों के कुछ दिनों के कुछ समय के बाद उन्होंने बियर भेजनी शुरू कर दी। फिर बियर भेजनी शुरू की, उसके कुछ समय के बाद उन्होंने ब्रांडी भेजनी शुरू की। लेकिन लेखक क्या करता था, जो वेटरनरी सर्जन जेम्स हैरियट, वो क्या करते हैं, वो कुछ नहीं करते थे, वो देती तो थी, मतलब जो पैम्फ्रे थी देती इसलिए थी कि वो ट्रिकी को खिलाए पिलाए, लेकिन ट्रिकी को वो नहीं खिलाते थे, वो खुद ही खाते थे। और जितने भी वहां पे जो भी इनके साथ काम करने वाले, जो भी कह सकते नौकर होगा, मस्त झकास तरीके से दोपहर में और शाम को सुबह खूब धड़ल्ले से अंडे और शराब वगैरह खूब पूरी तरीके से मौज मस्ती से एकदम मस्त जीवन जी रहे थे। लेकिन अब इनके अंदर एक लालच जग गया कि अरे यार ट्रिकी को जितने दिन रखा जाएगा ना, उतने दिन तक उसकी मालकिन से ये धमाके से चीजें आती रहेंगी, और जिस दिन ट्रिकी गया उस दिन टाइट है पिस। लेकिन एक तरफ ये लालच था और एक तरफ ये भी था कि यार उसकी मालकिन घर पे बहुत परेशान है। तो अंततः इन्होंने अपने लालच को नियंत्रण में किया, अरे यार ठीक नहीं है, और मालकिन को क्या किया, उन्होंने फोन कर दिया कि हाँ आ जाइए, आपका कुत्ता बिल्कुल ठीक है, ट्रिकी बिल्कुल ठीक हो गया। और जैसे इन्होंने फोन किया, थोड़ी देर के बाद एक चमचमाती सी गाड़ी, काले रंग की गाड़ी, बहुत बड़ी सी के दरवाजे पर, सर्जरी के दरवाजे पर आधम की। उसके अंदर से जो कह सकते हैं शॉफर निकला, तुरंत ही उसने दरवाजा खोला, और शॉफर जब निकलता तो दरवाजा खोलता तो उसके अंदर जो श्रीमती पैम्फ्रे थी अंदर बैठी हुई थी, हाथ उनके बंधे हुए थे, होंठ थथरा रहे थे, मतलब उनको लगा कि कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई है। तो उन्होंने पूछा डॉक्टर से, क्या वास्तव में ट्रिकी ठीक है, आप सच बोल रहे हैं? उन्होंने कहा हाँ जी बिल्कुल ट्रिकी ठीक है, आप यहीं रुकिए, मैं आपके लिए उसको ले आ रहा हूं। ये गए वहां अंदर से उसको लेकर आए। अंदर जो लेने गए तो ये कुत्तों के साथ जो अंदर था वो एकदम जबरदस्त तरीके से खेल रहा था, जैसे अभी बताया ना, इस तरीके से मार एकदम लोटा पोटी वाला खेल खेल रहा था वहां पर। तो ये जो लेखक है, जो जेम्स हैरियट है, वो कुत्ते को लेकर खुद आते हैं। और जैसे ही ट्रिकी ने अपनी मालकिन को देखा, वाह कितना, मतलब कितना प्रेम था उनके बीच में। जैसे ही उसने मालकिन को देखा, तुरंत ही लेखक के हाथ से उछलकर तुरंत ही अपनी मालकिन के पास चला गया और भौंकने लगा, चाटने लगा, एक तरीके से दुलार करने लगा। और जो श्रीमती पैम्फ्रे थी उनको बहुत ही ज्यादा दुलार किया। इसके बाद क्या होता है,
दुलार करने के बाद जो वो मतलब इस तरीके से उनका जो कह सकते हैं इतने दिन का बिछड़ना था, अब जब मिलाप हो रहा था तो बहुत ही दोनों ही एक दूसरे के प्रति बहुत ही ज्यादा दुलार प्रकट कर रहे थे। जो श्रीमती पैम्परे थी वो पूरी तरीके से कह सकते हैं कि एक बहुत ही ज्यादा एहसानमंदी से भर गई लेखक के प्रति और कहती हैं जेम्स हैरेट वास्तव में आपने चमत्कार कर दिया, वास्तव में ये एक चिकित्सा की विजय है। तो इस तरीके से जेम्स हैरेट ने मतलब लेखक ने जो है इस तरीके से बिना कोई दवा दिए हुए ट्रिकी को पूरी तरीके से स्वस्थ कर दिया था। एक पैसे की उसने दवा नहीं दी थी, बस स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करवाए थे और इन रूल्स के थ्रू वो बिल्कुल ठीक हो गया था। इसीलिए रूल्स का जीवन में होना बहुत जरूरी है माय डियर्स। कड़वा है लेकिन क्या करूं, सच है। तो चलिए अब इसके बाद मैं मल्टीपल चॉइस पे डिस्कशन करता हूं, आपको खुद पता चल जाएगा आपने झकास तरीके से कितना क्या सीख लिया है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए माय डियर्स देखते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है। हु इज द ऑथर ऑफ द स्टोरी अ ट्रैम्प ऑफ सर्जरी। ट्रैम्प ऑफ सर्जरी के ऑथर कौन है? जी हां, कौन है ऑथर? रस्किन बॉन्ड है, विक्टर कैनिंग है, रॉबर्ट आर्थर है या जेम्स हैरियट है? जी हां बताइए कौन है? जेम्स हैरियट, बिल्कुल सही आंसर है आपका। सेकंड नंबर है हु डज आई रेफर इन द स्टोरी। मींस आई के माध्यम से किसको इस स्टोरी में रेफर किया गया? आई मैं कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, किसने लिखा? जी हां डॉक्टर ने। डॉक्टर कौन थे? वेटनरी सर्जन थे। वेटनरी सर्जन का नाम क्या था? जेम्स हैरियट। तो यहां पे किसको रिप्रेजेंट? ट्रिकी को बिल्कुल नहीं, पैम्परे को बिल्कुल नहीं, किसको? मिस्टर हैरियट को रेफर किया गया या दर्शाया गया। फिर थर्ड नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द वेटनरी सर्जन। सेम वही क्वेश्चन घुमा के पूछा गया लेकिन हम लोग इसके चितड़े उड़ा देंगे। व्हाट इज द नेम ऑफ द वेटनरी सर्जन। वेटनरी सर्जन का नाम क्या है? क्या है भाई नाम? ट्रिकी है, ट्रिकी तो डॉग का नाम है। हैरियट है, जी हां। मिसेस पैम्परे तो मालकिन का नाम है। नन ऑफ दिस हो ही नहीं सकता, तो यहां पे कौन सा राइट ऑप्शन रहेगा? मिस्टर हैरियट। What problem does Mrs. Pampre think Tricky has? ट्रिकी को कौन सी समस्या पैम्परे के हिसाब से लग रही थी? जब वो डॉक्टर से मिली थी तो क्या कहा था कि मुझे लगता है तो यार कुपोषण का शिकार हो गया, देखो तो इसको कुछ नहीं, इसके ताकत वाकत नहीं रहेगी, इसलिए तो मैं इसको ये फलां फलां चीजें देने लगी हूं। तो क्या डायरिया से पीड़ना? जी ना। malnutrition, जी हाँ malnutrition का मतलब होता है कुपोषण का शिकार हो जाना, कुपोषित हो जाना। कुपोषित मतलब भाई पूरा पोषण नहीं मिल रहा इसलिए वो नहीं चल पा रहा है। ट्रिकी को ज्यादा पोषण मिल रहा था इसलिए वो नहीं चल पा रहा था क्योंकि एकदम फूला जा रहा था, राइट। नेक्स्ट नंबर इज फिर हु इज हॉगिंग। कहते हैं हॉगिंग कौन है? तो ये डॉग ऑनर है? नहीं। वो तो पैम्परे है, डॉक्टर है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हॉगिंग कौन है? वो एक गार्डनर है, माली है। फिर वॉज द नरेटर वेटिंग फॉर अ कॉल फ्रॉम मिसेस पैम्परे। क्या जो नरेटर है, जो कथावाचक है इसका, वो पैम्परे के द्वारा कॉल का इंतजार कर रहा था क्योंकि जानता था डॉक्टर कि अगर पैम्परे ने मना ना किया, सब कुछ सही ना किया तो जल्दी मेरे पास कॉल करेंगे क्योंकि ट्रिकी की तबीयत खराब होने से कोई नहीं रोक सकता। तो नो, यस, मे बी नॉट। जी हां वेटिंग फॉर इंतजार कर रहा था, जी हां बिल्कुल इंतजार कर रहा था। हु वाज जो, अगर जो कौन था? जो कौन था मतलब जब वहां पर गया था ट्रिकी तो वहां पर सर्जरी में जो एक ग्रे हाउंड था, मतलब शिकारी कुत्ते की प्रजाति है ग्रे हाउंड, तो उसी में एक कुत्ते का नाम था जो। तो वहां पर किसको कहा गया है? नर्स नहीं, कैट नहीं, किसको? ग्रे हाउंड को। यस ग्रे हाउंड, टाइगर भी रॉन्ग रहेगा। इन द क्लिनिक मतलब उस सर्जरी में या क्लिनिक में द डॉक्टर गेव ट्रिकी, डॉक्टर ने ट्रिकी को क्या दिया? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, फल और सब्जियां खिलाए थे? जी नहीं। इंजेक्शंस दिए थे? दवा तो 1 पैसे के ना दी। नो फूड फॉर 2 days, जी हाँ यही किया था, बस झकास काम हो गया था। चॉकलेट आ रहा है कतई झांकने के लिए ना दी, उसको दिखाई तक नहीं चॉकलेट का चा कैसा होता है। फिर आगे बढ़ते हैं। फिर व्हाट वाज ट्रिकीज एक्चुअल प्रॉब्लम। ट्रिकी की वास्तविक समस्या क्या थी? क्या समस्या थी? कमजोर था, मोटा था? ना जी ना। सबसे बड़ी दिक्कत उसकी ये थी कि लालची बहुत था, भुक्कड़ बहुत था, जब मन करता तब खाने लगता, ठीक है। तो फीवर नहीं, malnutrition ये भी नहीं था, मलेरिया ये भी नहीं था, वॉमिटिंग बिकॉज ऑफ एक्सेस फूड, अत्यधिक फूड खाने के कारण, अत्यधिक भोजन करने के कारण लगातार अब उल्टियां करता जा रहा था, ये उसकी दिक्कत होगी। तो और इसीलिए अब उसका भोजन करने का बिल्कुल ही मन नहीं कर रहा था, राइट। malnutrition का तो कभी वो शिकार हुआ ही नहीं माय डियर्स, ठीक है। malnutrition का तो कभी पैम्परे ने शिकार होने ही नहीं दिया उसको। In 2 weeks, Tricky had been transformed into a little hard muscle. क्या 2 सप्ताह में कैसा हो गया था? ह्यूमन बीइंग बन गया था। अरे यार कुत्ता था, ह्यूमन बीइंग कहां से बनेगा? एनिमल, जी हाँ एनिमल यहां पे राइट आंसर है। बर्ड बिल्कुल नहीं, इंसेक्ट बिल्कुल नहीं। एंड लास्ट नंबर है
हु वॉज मिस्टर हैरियट? मिस्टर हैरियट कौन थे? जी हां, सर्वेंट थे? नहीं जी नहीं। डॉक्टर ही तो थे। ट्रेनर थे? जी नहीं। नेबर ऑफ मिसेस प्रेम फ्रेंड? नो जी नो, ना जी ना। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा सभी को। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक जरूर करना, एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ना, और अगर नहीं पसंद आया है तो प्लीज कमेंट में वो भी मेंशन कर देना कि वीडियो क्यों नहीं पसंद आया। मैं पूरी कोशिश करूंगा आगे से उन चीजों को सुधारने की। तो चलिए चलते हैं, लेकिन हाँ, इससे पहले दोस्तों तक अपने शेयर करना वीडियो को बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए चलते हैं, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।